अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा के प्रोग्राम में अकरम राय और नामवर माहिर आईन व कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सक्लूसिवली राय लेंगे मोहम्मद अजहर सदीक साहब की कि यकायक इमरान खान की सेहत के मसाइल को लेकर बैन अवी मीडिया को उनकी रिपोर्ट लीक की गई है। क्या ये महज इत्तफाकिया एक खबर है या इसके पीछे कोई और भी तशवीशनाक पहलू हैं? इसमें तशवीश इसलिए भी पैदा हो रही है कि वो लोग जो इमरान खान के सख्त नाकदीन हैं, वो भी इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको लेकर हमदर्दी के ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे इकरारुल हसन सैयद। बड़ी अच्छी बात है, इंसानी हमदर्दी के तहत उनको करना चाहिए, लेकिन यकायक उनके दिल में ये हमदर्दी के चश्मे कैसे फूट निकले, ये बात थोड़ी सी जवाब तलब है। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इमरान खान की बहनें भी इस हवाले से ये ना ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रही है कि वो बड़े हशाश बिशाश हैं, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उनकी सेहत को कुछ मसाइल दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया अकरम चौधरी साहब। एक तो इस इशू पे बात करनी है, दूसरा नाज़रीन को बताते चले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट या अदलिया के मौजूदा निज़ाम के बारे में प्रोग्राम के सेकंड हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये खबर बहुत पुरानी है, ये आज की नहीं है। और मैं जिक्र भी कर चुका हूँ इस बात का कि इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं, ना हिले हैं, खड़े हैं, असूलों पे खड़े हैं, जंग लड़ रहे हैं, हिम्मत और हौसले के साथ इस जालिमाना निजाम के खिलाफ खड़े हैं, इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं कि जिसने पाकिस्तानी तारीख में जुल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूं, और ये इतना आसान काम नहीं है। यानी हम छोटी सी में अभी वो शहबाज शरीफ साहब गए हैं चाइना, कितनी यानी मैं बात इज्जत और तौकीर की बात तो नहीं करूंगा, अहमियत कितनी है। वो छान बुरा नहीं होता, वो जब शामिल बाजा 12वां खिलाड़ी, क्या इंसान कहे उनको कि आपने अपनी पहचान बांट के इस तरह की कर ली है, और वहां जितना मर्जी कहें। ये जो बात है ना, ये वाली, ये अगर देखा जाए आज अगर चाइना में इकट्ठे हुए तो ये विजन इमरान खान का था। इमरान खान एंटी अमेरिकन, इमरान खान अमेरिका को पीछे रख के इस ब्लॉक के साथ आगे जाना चाहता था। ये समझना है आपको, रशिया के साथ, चाइना, अपना चाइना के साथ, ईरान और ये टर्की, ये सब ब्लॉक के साथ। और आज देखें, वो सारा ब्लॉक जो है इकट्ठा होके एक, वो ठीक है इंडिया भी शामिल है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह बात है, लेकिन ये वो ब्लॉक है जो आगे पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। इस वक्त इकोनॉमी अगर आप देखें, यहाँ यहाँ मैं देख रहा हूँ यूके में अगर मार्केट या अमेरिका में मार्केट, तो चाइना ने कैप्चर कर लिया है पूरी दुनिया को, और हम समझ ही नहीं पाए। हम अपने वो इंटरनेशनल एजेंडे के पीछे ही पड़े रहे और ये नुकसान उठाते रहे। ये मैं बात क्यों करता रहा इमरान खान साहब के बारे में, कि इमरान खान साहब को ना ये जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो कैसे? यानी ये जो है ना, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, इस मेडिकल रिपोर्ट है, ये इतनी पुरानी है, अगर जितनी भी परेशानियां हैं पर, और ये कौन से इमरान खान साहब के अपने कंसल्टेंट की है ये उसी तरह ही है जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बोर्ड बना था और जिसमें लोग। इस पे यही ये ना तशवीश का पहलू है कि जो उनके जाती मुआलिजीन हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम, उनको रसाई दी जा रही कई बार से। उनकी बार बार देखिए इमरान खान की दरखास्त के बावजूद अदालत में इसके बारे में दरखास्तें भी दायर की गई, अहकामात भी अदालतों ने दिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए, वो बड़ी बात है चौधरी साहब, उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है कि मैंने देखे ना, मैं आपको 1 साल से लगाऊं कि जनाब कमीशन बना दे, इमरान खान साहब को तक रसाई दे दें, उन्हें बैन अवी कवानीन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन, पाकिस्तान प्रिजन एक्ट ऑफ प्रिजन, लेकिन नहीं दिया जा रहा। हाँ, और डॉक्टर बच्चों से गुफ्तगू नहीं कराई जा रही थी, यानी शर्म से डूब मरने का मकाम है ना, शर्म और हया है इन लोगों को बैठकर। ये जो मैं बात आप कहना चाहता हूँ, आपके सामने नरेटिव रख देता हूँ। नरेटिव ये है कि ये बीमारी का बहाना बनाया जाएगा, इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजा जाएगा बीमारी के हवाले से ऊपर, और वहां पर रहकर फिर दोबारा उन्हें पाकिस्तान आने नहीं दिया जाएगा और उन्हें कटेल कर दिया जाएगा। ये है पूरा एजेंडा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सब लोगों को समझना है, ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, मैं तहकीक के बाद जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उस हवाले से ये बात कर रहा हूँ, और उसकी ये पूरी ब्रेकिंग चाल।
ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपके, ये वाली जो बात कर रहे हैं आप, ये सिर्फ कियास राय नहीं है, इसके पीछे आपके पास कोई ठोस इन्फॉर्मेशन है? जी, बिल्कुल ही मैं आज से बात नहीं कर रहा ये। मेरे दोस्त हैं अपना बर्तानिया के अंदर, पाकिस्तानी हैं और वक़्त से पहले कई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने मुझे दी, मुझसे शेयर की हैं, वो सही साबित हुई है। यानी वो आज बैठकर वो मिसाल के तौर पर यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंद इकट्ठे हुए हुए थे यूके में, तो वो बड़ा अदर जावेद बड़ा बता रहा है कि नवाज़ शरीफ बड़ा मुहिब वतन है। ज़रा सच बताएँ, ज़रा अपनी माँ की कसम और कुरान कसम को उठाकर बताएँ ना कि नवाज़ शरीफ के साथ उसके मार्बल आर्च में कौन-कौन से लोग इंडियन आकर मिला करते थे? या अफ़गानिस्तान के कई लोग, अब तो टीवी पे सारी चीज़ें आ गई और वो हमें बैठकर बताते फिर रहे हैं कि इस निज़ाम की तबाही और बर्बादी, वो जो चंद लोग पालतू रख लेते हैं साथ और निज़ाम बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है। खुदारा इस कौम के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती ना करें। या कौम को आँखें खोलनी है। इमरान खान साहब के इस हवाले से जो बड़ी बावसूख ज़राए से ये मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि बीमारी का यानी बताया जाएगा पाकिस्तान में इलाज नहीं है इसका, बताया जाएगा पाकिस्तान में इलाज नहीं है, इसका इलाज है। इसलिए हमने फौरी तौर पर ये फैसला किया कि इनको पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए और कोशिश की जाएगी कि जहाज़ में बिठाकर वहाँ पर ले जाया जाए। ये एक प और यहाँ और देखें आप कमाल की बात इमरान है। खान रजामंदी से तो नहीं जाएगा, तो क्या ये जबरदस्ती उनको ले जाया जाएगा? देखिए, ये मैं अकरम चौधरी साहब यही बात है, रज़ामंदी से तो इमरान खान कभी भी नहीं जाएगा। वो बीमारी का इलाज पाकिस्तान से बाहर कभी भी नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। शौकत खानम ये सारा जो जितना भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो प्रेफ़र करेंगे, वो पाकिस्तानी डॉक्टरों पे यकीन रखते हैं। ये थोड़ा है नवाज़ शरीफ की जगह जो अपना प्लेलेट्स नीचे होके ड्रामा करके मुल्क से क्या इलाज कराया उसने? अपना मरियम सफ़दर के बारे में जो कहानियाँ मैं नहीं कह रहा, लोग कहते फिर रहे हैं। यानी अमूमन अब जिस तरह का चेहरा ढाँपा हुआ है और लोग बातें कर रहे हैं उस हवाले से, यानी इनको जवाब नहीं है। तो ये जो असल में बात से तवज्जो हमारी हट ना जाए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये 3 बातें ज़रा सोच लें। नंबर 1 कि ये जान के लीक की गई है रिपोर्ट, इसके पीछे यही है। कल इस तरह की कोई रिपोर्ट बनाकर, जैसे आपको याद होगा प्लेलेट्स के हवाले से बाहर से कुछ रिपोर्टें आई थी चंद मखसूस डॉक्टरों से, इस तरह की कोई रिपोर्ट वहाँ से भी कॉल आ जाएगी। मैं ये भी एक आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि कल बाहर से भी कोई इस तरह की आपने जनाब हमने ये रिपोर्ट बाहर भेजी थी, उन्होंने तजवीज़ किया, उनकी तजवीज़ के ऊपर हमने इमरान खान की सेहत को सामने रखते हुए, क्योंकि ये तो अब इनके पास है कुछ नहीं, सितंबर सितमगर है, याद रखिएगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से आगे ये मामलात को आगे ले जा नहीं सकते हैं। अब आँखें खोल के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इसमें बहनें बात कर रही हैं। किधर गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बड़ी क़यादत? वो उस पे कोई गुफ्तगू नहीं करती। कोई गुफ्तगू आपके सामने नज़र आई हो? यानी यहाँ ये यानी और जि ये क्या जिस पहलू आँखें से खुली। जिस पहलू से आप निशानदेही कर रहे हैं, इस पहलू से तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी लीडर ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया, कोई बात नहीं की। सेहत के मसाइल को लेकर और उसके जो ये वाली हिडन पहलू आप बेनकाब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है मेरे ख्याल में। हमारे कौमी मीडिया के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर होगी जो आपने ब्रेक की है। तो हमारी जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो तो इसके हवाले से बिल्कुल खामोश है। चौधरी साहब देखिए, चौधरी साहब यही तो बात है ना, मैंने आपको क्या पहले उनकी भी कहा। खामोशी को नीम रज़ामंदी समझा जाए? देखिए ना, सोशल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और लीगल स्ट्रैटेजी, ये तीनों स्ट्रैटेजी को सेपरेट करके आपको एक लाया-मल आगे लेके आना है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत उसको उस तरह नहीं लेकर आ सकी। ये ये एक हाई टाइम है, यानी ये कल ये होना है और उनका कान कान और आँखें खोल के रखनी है, ये ज़हन में रखना है कि देयर इज़ एवरी ये इससे अगली मैंने आप देखें मैंने आपको पहले क्या बताया, ये मेडिकल रिपोर्ट लीक की गई, कल बताया जाएगा जनाब इसका हमने बाहर से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लिया है, जनाब उन्होंने हमें राय दे दी है और तीसरा जो बात है कि इमरान खान साहब को बगैर बताए जो है ये मुल्क से बाहर शिफ्ट करने की कोशिश होगी और फिर जब वहाँ चले जाएँगे, अगर वो ठीक भी होंगे तो उनके बाद पाकिस्तान उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये एजेंडा जो मेरे तक है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन की हद तक बात है कि ये पॉसिबिलिटीज़ में से है कि ये ऐसा मुमकिन है, वरना ज़रूरत नहीं थी ना ये इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से और आँखें और कान खुले रखें। जी। ये आँखें और कान खुले रखने की बात जो अज़हर सिद्दीक़ साहब ने की है, ये तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लिए भी है, तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए भी है, जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और अवाम जो इमरान खान से मोहब्बत करती है, उनके लिए भी ये बात एक इंकशाफ से कम नहीं होगी कि उनके जो कायद हैं, महबूब कायद, उनको बैरून मुल्क ज़बरदस्ती रवाना करने की कोशिश की जा सकती है। ये एक तशवीशनाक मरहला है। सर, ये इमरान खान के जो बेटे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इमरान खान से आकर मिल लें, उनकी ये नसीहत के हवाले से अपना इत्मीनान कर लें। उनको बरतानिया में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, वीज़ा नहीं दे रही है।
क्या वजूहत हो सकती हैं लेट करने की? यहाँ हम 2 चीज़ें जोड़ेंगे, एक तो ये वाली बात आ जाएगी, एक ये वाली बात आ जाएगी और एक अगला जो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी लेटेस्ट तो कोई चीज़ नहीं आई ना। वो सिर्फ यही आई है कि इजलास जो है वो चंद मिनट के बाद इसाक बशीर ने ये खबर दी कि वो खत्म हो गया, जो सरफराज डोगर की क्या ये ना सरबराही में हो रहा था। उसके बाद अगली खबर ये आई मतीउल्लाह जान ने दी कि जो 5 जजेस है जिन्होंने खत लिखा था उनकी अलग मीटिंग जारी है। चलो ठीक होगा, ठीक हाँ होगा, जी। चलें। अच्छा चॉइस साहब देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, इसमें मैंने अपना रात में बैठा हुआ था कल मंसूर अली खान के प्रोग्राम के साथ और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने बहुत से सवालात उठाए। यानी वो आ गए अब इख्तियार वली साहब, तो मैंने कहा यार डर और खौफ किस बात का? पाकिस्तान नहीं आ रहे बच्चे। मैं क्या वीज़ा आप लोगों ने देना है, दें वीज़ा। उसमें क्या मसला है? प्रॉब्लम क्या है आपको वीज़ा देने में? आप वीज़ा नहीं दे रहे इसका मतलब क्या है? आप डर और खौफ आज भी डर और खौफ है। यानी यहाँ तो जैसे मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजना है। अब उन बच्चों को अगर आ गए और ये याद रखिएगा ये चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से, ये भी बात आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनका वीज़ा रोकने के हवाले से। और यहाँ भी इस कॉन्टेक्स्ट के भी हमें एक स्ट्रैटेजी और काउंटर स्ट्रैटेजी तय करनी है कि आगे कैसे लेके जाना है चीज़ों को। यानी आपको इस तरह से भी सोच रहा है कि हमने इस सारे सिनेरियो में आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वरना तो मसाइल तो आपके लिए रहेंगे। अब अब इन ये बच्चों थोड़ा सा एक मुआवजा करें कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ 10 साल के लिए सरूर पैलेस जद्दा गए, बीच में खबर आई कि हसन नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, तो मुआहदे के बावजूद नवाज शरीफ की दरखास्त पर नवाज शरीफ को मुआहदे के इख्तिताम से पहले ही बरतानिया बेटे की तीमारदारी के लिए जाने की इजाजत दे दी जनरल परवेज मुशर्रफ ने सऊदी हुकूमत को कि भिजवा दे, इंसानी हमदर्दी का मामला है। अब अच्छा इधर ये देखिए अब इधर देखिए ये एक सिविलियन दौरे हुकूमत कहा जाता है और बेटे बाप के पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और उनको वीजा नहीं दिया जा रहा सर। अच्छा ये पहले तो ज़रा चॉइस साहब समझ लीजिएगा। देखिए ये आपको याद होगा नवाज शरीफ के बारे में या मैं भुट्टो को कंपैरिजन करता हूँ कि भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि ये मुल्क दुश्मन है, वो मुल्क से निकल ना सका। मुहब्बे वतन का कहा जाता है, उसको निकाल के भी ले जाते हैं, लेके भी आ जाते हैं। 10 साल का मुआहिदा किया और 5 साल में या 7 साल में वापस ले आए। साद रारी जो सारा कुछ लिखो। अभी मुझे ये बताएँ आप, कहाँ आइन और कानून की कहीं पास नज़र आती है? फिर इस मुल्क से जब निकलना था, अब यानी कहा यही गया कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। क्या कौन सी एस्टैब्लिशमेंट अगर इमरान खान को लेके आई तो अगस्त 2018 में लेके आई, तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ कहता उनसे राब्ता हो गया और नवंबर में यानी सवा साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ मुल्क से भाग गया, निकाल के ले बिल्कुल। गए। प्लेटेड से रिपोर्ट है, फैसल वाटा खुद कहता है कि मैं हमने बनाई थी। अब आप अंदाजा तो लगाए ना कि यहाँ यानी कोई डाउट तो रह नहीं गया। फिर वो जिस तरह की गुफ्तगू कमरान टसूरी साहब करते हैं, वो सारे चाहे और अपना जो साबका वजीर आजम है काकड़ साहब, उनको सुन ले जरा। अब इसी तरह ख्वाजा आसफ को सुन लें, बाकी सब लोगों को सुन के तो अंदाजा हो जाएगा ना कि ये बात क्या है। यहाँ अगर आइन और कानून की पासदारी करनी है, बैन अल-अक़वामी का इनको मानना है, तो फिर तो आपको जनाबे वाला इमरान खान बच्चों को बाहर भेजना होगा, सॉरी बच्चों को वीजा देना होगा ताकि बच्चे पाकिस्तान आ सके। अब मसला क्या है, वो गोलू मोलू तो अपनी जगह थे ना, उनमें कहाँ पॉलिटिकल कैपेसिटी है, उन्हें बोला तो जाता नहीं था नवाज शरीफ के साहबजादे को। आप अंदाजा लगाएं कि इन दोनों बच्चों ने इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज कर लिया और उसके बाद हमने देखा कि सारी दरो दीवार हिल गए। अब इन बच्चों ने पाकिस्तान में अगर आना है और जो उनका एजेंडा है कि इमरान खान को यहाँ से मुल्क से निकाल दिया जाए, तो कल क्या होगा? कल यहाँ तो जनाब सड़कों पे अपना सैलाब आ जाएंगे इंसानों के यहाँ पर और इतनी दुनिया होगी तो वो तो फिर नजरिया ना खत्म कर सके, वो तो कंट्रोल ना कर सके। अब डर और खौफ इसी बात का लगा हुआ है उनको, इसीलिए वो बात बैठे करते फिर रहे हैं। किस बात के बात करते फिर रहे हैं कि राना सना उन्होंने आगे माले के प्रोग्राम में कंटिन्यूटी की बात की। उन्होंने कहा जी फैसला हो गया है, बड़ा हंस हंस के कह रहे थे। जो जो अपने आप को अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात कर रहे थे। देखिए ये मुल्क में जो बेहतर है वो होना है, वो तो होके रहेगा, अपनी जगह पर बात है। लेकिन जो बातें करते थे हंस के, ठट्ठे मारा करते थे, आज किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, तो वो भी समझ लीजिएगा बात कंटिन्यूटी की होती है या नहीं होती है। मैंने आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया कि बच्चों को ये रोक नहीं सकते। बच्चे पाकिस्तान में आज वीजा दें, बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर इनके जाने की तैयारी होगी और अब आगे आगे क्या होना है,
मैं वो भी बता चुका हूँ आपको, कैसा हम तुर जाना है, दिन रह गए हैं थोड़े। शहबाज शरीफ की जो बैन अल-अक़वामी परफॉर्मेंस के तौर पर उन्हें बताया जाएगा कि नाकाम रहे हैं, या जो कोई भी है, कोई सेहत की बीमारी आ जाएगी। याद रखिए, वो आपको पता है, वो भी तो कैंसर सर्वाइवर है ना, पिछले कोई 30 सालों से। हाँ जी, हुदैबिया वन कुछ के दौर से चला आ रहा है। और बिल्कुल ऐसा। हमने तो और सारे अस्पतालों में जाते रहे हैं। कोई पाकिस्तान का लीडर ऐसा देख रहे हैं अस्पतालों में ना गया हो। मासिर भाई इमरान खान के जो वहीं पर खड़ा और बैठे मुकाबला कर रहा है। बच्चों को रोक नहीं सकते। आज वीज़ा दें, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बच्चे आ जाएँगे। ये जो आपने बात की कि मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में मियां सनाउल्लाह ने कहा कि कंटिन्यूटी का फैसला हो गया है, ये कंटिन्यूटी निजाम की कंटिन्यूटी है या इमरान खान और उसकी पार्टी को ऑप्रेस करने की कंटिन्यूटी है? ये किस कंटिन्यूटी की बात हो रही है? अच्छा, बड़ी बारीक बात छेड़ दी आपने। कंटिन्यूटी की बात देखिए, एक तो निज़ाम को चलाने की, जो चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, दाल-रोटी उसी भाव बिक रही है, उसी भाव बिकेगी। इसके साथ अगर आप ये बात जॉइन कर लें, जो बहुत अहम मामला है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुद्दत 27 नवंबर को जो नोटिफ़िकेशन है, उस नोटिफ़िकेशन को रेटिफ़ाई करते हैं या नई एक्सटेंशन देते हैं 5 साल के लिए। यानी ये उस कंटिन्यूटी को जोड़ रहे हैं, अपनी कंटिन्यूटी को उस कंटिन्यूटी के साथ जोड़ रहे हैं, और उसी कंटिन्यूटी के साथ ये रख रहे हैं कि इमरान खान वहीं रहेगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रहेगी। यानी इस कंटिन्यूटी से मुराद जो आपकी है ना, तीसरी चीज़ मैंने ऐड कर दी है। एक तो ये निज़ाम चलता रहेगा, एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या तो उसकी क्लैरिफ़िकेशन आ जाएगी या 5 साल का कर दिया जाएगा, ये चूँकि कानून में तरमीम आ गई है, या 5 साल की नई एक्सटेंशन दे दी जाएगी कि आने वाले 5 साल के लिए आ जाएँगे, और यही कंटिन्यूटी है जी। और इसके ऊपर मोहम्मद मालिक ने आखिर में एक बात पूछी जिसको सनाउल्लाह राणा सनाउल्लाह ने गोल कर दिया। उन्होंने पूछा कि 5 साल की ये ना एक्सटेंशन होगी, 10 साल की होगी। तो राणा सनाउल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये फैसला आइन की रोशनी में होगा। उन्होंने कोई मुतय्यन जवाब नहीं दिया। कैटेगोरिकली कुछ नहीं कहा कि ये ना कितनी मुद्दत होगी। इसको उन्होंने अभी भी ये ना सीगा राज में रखा है। ये देखिए, उसकी वजह है ना, उसकी वजह है बड़ा वाज़ेह तौर पर। ये फैसला उन्होंने थोड़ा करना है। राणा सनाउल्लाह की क्या मजाल है? इसकी क्या मजाल है? यानी मुझे बताएँ, घर के नौकर की कोई मुलाज़िम होती है कि मालिक ने क्या फैसला करना होता है? और वो भी उस नौकर की कि जो पिएनो जैसे दरवाज़ा खटखटाने के काम आता हो, उसकी हैसियत क्या होती है? याद रखिएगा, कोई हैसियत नहीं होती। दरवाज़ा खटखटाता रह जाए, मालिक ने दरवाज़ा ही नहीं खोलना। सारी रात बाहर लेटा-लेटा सर्दी में ठिठुर कर मर जाए तब नहीं पूछना। तूफ़ान, बारिश आए तब नहीं पूछना। तो ये भाई ये नहीं, इस हुकूमत की इससे ज़्यादा औकात नहीं है। आखिर में सर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सारे मुल्क की नज़रें उसके ऊपर हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये गुमान किया जाता था, आपने भी कई केसेस किए वहाँ पे, ये बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से कि ये एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अब जो भी वहाँ पे जाता है रिलीफ लेने के लिए उसको मसाइल दरपेश आते हैं जब से आमिर फारूक चीफ जस्टिस बने और फिर उसके बाद सरफराज डोगर ने उनको रिप्लेस किया। अब ये फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास था। क्या खबरें हैं सर आपके पास इस हवाले से? अच्छा, देखिए, एक तो बड़ी वाज़ तौर पर बता दिया गया कि फुल कोर्ट का इजलास जो है ना, ज़्यादा चला नहीं है, और वो ख़त्म हो गया। जो 5 जजेज़ हैं, उन्होंने अपना इजलास अलहदा किया है। वो जो 5 जजेज़ के हवाले से जो बात है ना, ये हमारी कोर्टों को भी सोचना चाहिए, इस निज़ाम को भी सोचना चाहिए। वो रूल ऑफ़ लॉ की बात कर रहे हैं। यानी मैं जो मर्ज़ी कहूँ, मैं इस तरफ खड़ा हूँ या मैं उस तरफ खड़ा हूँ। जो 5-6 बातें उन्होंने कही हैं, रोस्टर के बारे में बात की है, जजेस की सीनियरिटी की मार्किंग के हवाले से बात लिखी है, बेंच फिक्सिंग का कह दें या बेंच कंपोजिशन का कह दें आप उस बात को, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। यार अपना जज साहब, आपको याद होगा, उमर अता में के दौर के अंदर कहा करते थे कि जनाब, अपना आप ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म सुन रहे हैं, बाकी सारे केस तो खत्म हो गए, मर्डर के और इसके। अब क्या हुआ? 2 इन्होंने एडिशनल जजेस भी लगाए, जैसे तारक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल। क्या कर लिया? क्या अनोखा काम कर लिया? बातें ही होती नहीं ना सिर्फ। और आप अब भी देख ले, आइनी बेंच ने कितना कमाल कर दिया, कोई कमाल नहीं किया। तो अब जो, और यहाँ पर आइनी बेंच बनाते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड जब चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही, आप हाई कोर्ट में बैठकर क्यों लेकर बैठे हुए हैं? और हाई कोर्ट अगर देखा जाए तो हाई कोर्टों की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार यही है कि अपना बेंच में फिक्स करना केस अपनी मर्जी से। मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में तो फेस करता हूँ ना, लाहौर हाई कोर्ट में तो हालत ही कोई नहीं है, कि जो बुरा हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से कदरे बेहतर है। लेकिन जो वो 5 जजेस ने जो सिस्टम के हवाले से जो बातें की हैं,
उस सिस्टम को बचाना है तो आपको आगे आना पड़ेगा और उसको उस तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा, वरना ये ना हो कि देर हो जाए। सर ये बहुत तशवीशनाक आपने ऑब्जर्वेशन दी है। देर ना हो जाए से मुराद ये है कि अवाम निज़ाम इंसाफ से मायूस ना हो जाएं। और जो निज़ाम इंसाफ है, किसी मुल्क की अदालतें हैं, ये किसी भी मजलूम की आखिरी पनाहगाह होती हैं। और अगर इससे मायूसी हो जाए तो फिर जो मजलूम है उसके पास फिर आखिरी चाराकार क्या रह जाएगा? आगे तो फिर ये ना क्योस है, आगे अफरा तफरी है। जैसे ये इंडोनेशिया में हो रहा है कि पार्लियामेंट को ये ना आग लगा दी गई, जजेस के घरों पर ये ना हमले हुए, उन्हें घरों से ये ना बाहर निकाल फेंका गया। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे सर, ये आप ऐसा कोई आप मंजर देख रहे हैं कि अगर ये मायूसी इंतहा को पहुंचती है तो फिर रेपिटिशन देखिए हुई सर, तो देखिए चौधरी साहब, वो खुद यानी इतना जुल्म और ज्यादती करके वो खुद दावत दे रहे हैं। देखें, फिरौन मूसा पैदा हुआ, उससे मुराद ये नहीं है अपना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसको इस्तारों में लेते हैं कि जब ये जुल्म ज्यादा होगा, तारीख चली आ रही है कि मेरे यानी ये रब खुदा को की सुन्नत बर्दाश्त है नहीं कि होगा। जब जालिम आता है तो अल्लाह ताला ये ना मजलूम को ये ना उठाने के लिए मूसा भेजता है। ये बिल्कुल इख्तियार ऐसा ही है। है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आपने हर यानी सीसीडी के जरिए बंदे मारी जाओ, एंटी नार्कोटिक फोर्स जो सुबाई बनाई है उससे बढ़ के लोगों को उठाई जाओ, पुलिस बैठ के ज्यादतियां किए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हो चुके हुए हैं, एक आम आदमी की जिंदगी है जिन्होंने, यानी आप जबरदस्ती इस निजाम को लेके चलना चाहते हैं, वो नहीं है। अब नहीं चलने वाला। अब बहुत जल्द आप तब्दीलियां देखेंगे और जिम्मेदार उसको कटहरे में लाया जाएगा। ये अलीमा खान ने भी एक बड़ा पुरुमीद किस्म का बयान दिया है कि मैं जल्द तब्दीली देख रही हूँ और मैं बहुत एक अजीम शान इस्तकबाल देख रही हूँ, वक्त तब्दील होने वाला है। उन्होंने इस नौयत का एक बयान दिया है। आप भी यानी कि ना इसी नौयत की बातें कर रहे हैं कि वक्त जल्द तब्दील होने वाला है। तो क्या ये सिर्फ पुरुमीदी है या आपकी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन भी है कि हालात जल्द बदलने वाले हैं? देखिए, मैं तो अप्रैल से ये बात कर रहा हूँ चौधरी साहब, आपको याद होगा अप्रैल से मैं ये बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की जमानतें लटका के आप छुट्टियों के बाद ले जाएंगे, छुट्टियों के बाद आगे बहुत मुश्किल है लटकाना। अब कुछ नहीं रह गया इमरान खान। अब इमरान खान साहब कौन सा एक्शन लेना है? आपने साढ़े तीन सालों के अंदर जो कुछ करना था कर लिया, सारे कार्ड आपके खत्म हो चुके, अब कार्ड कोई नहीं रह गया। अब ये अगले कार्ड की तरफ, ये मेडिकल का ड्रामा ये किया गया जा रहा है, ये उससे अगला कार्ड है, लेकिन ये भी पिट गया है और ये बड़ी बुरी तरह से फंस जाएंगे। मैं नवंबर तक हालात बहुत देख रहा हूँ, बेहतर देख रहा हूँ। मैं सितंबर के अंदर इंशाल्लाह जो बाकी केसेस है उसमें जमानतें देख रहा हूँ जी। इन्हीं कलमात के साथ मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब के कि वो नवंबर के अंदर ये कि ना हालात को तब्दील होता देख रहे हैं। सितंबर से तब्दीलियों का आगाज हो जाएगा। सितंबर सितमगर बनने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में पस पर्दा के प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अकरम राई और मोहम्मद अजहर सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।